Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that genes contain the information that is required to express a particular trait. Explain. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं, तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो देखो हम पॉइंट वाइज बात करते हैं हर एक चीजों को। तो क्या बोलेंगे, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ, किस चीज के ऑब्जर्वेशन पे, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ, किस चीज के बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक ही कैरेक्टर के ऊपर बेस करके उनका क्रॉस लगा के, है ना, बिटवीन अ टॉल, किसके बीच में, बिटवीन टॉल और शॉर्ट प्लांट के बीच में, टॉल एंड डुआर्फ प्लांट, किसके बीच में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, टॉल और डुआर्फ प्लांट के बीच में। मेंडल ने क्या प्रपोज किया था बच्चों, मेंडल ने क्या प्रपोज किया बच्चों, मेंडल proposed that something, क्या है बच्चों, that something was stably passed, something मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर है जो स्टेबली पास हो जा रहा है वहां से, was stably passed, जो बहुत स्टेबल तरीके से वहां से पास हो रहा है ना, डाउन अनचेंज्ड फॉर्म पे वो पास हो जा रहा है, अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कहां से कहां तक, फ्रॉम पेरेंट टू, पेरेंट से कहां तक, पेरेंट टू बच्चों तक, ऑफस्प्रिंग तक वो कैरेक्टर स्टेबली पास हो जा रहा है ना। थ्रो द गैमेट्स ओवर सक्सेसिव, थ्रो किससे, किसके हेल्प से, थ्रू द गैमेट्स के हेल्प से वो पास हो जा रहा है, गैमेट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन मतलब एक जनरेशन तक दूसरे जनरेशन तक ऐसे ही कैरेक्टर्स पास होते रह रहे हैं, है ना। अब इन चीजों को हम क्या बोलते हैं उनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे, है ना बच्चों। तो चीजों को समझ के पढ़ना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या बात कर सकते हैं, ही कॉल्ड दिस कैरेक्टर्स, ही कॉल्ड दिस थिंग्स एज फैक्टर, इन सारी चीजों को वो क्या बोलते थे, ही कॉल्ड दिस थिंग्स एज फैक्टर। मेंडल हमेशा जीन को किस फॉर्म पे यूज करते थे, फैक्टर के फॉर्म, है ना। नाउ वी कॉल देम एज जीन, अभी हम उसको क्या फॉर्म दिए है, हमने उसको जीन बोला है। नाउ वी कॉल देम एज, क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम जीन्स बोलते हैं, है ना। अब सो जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन्स क्या होते हैं, जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन्स जो है वो इनहेरिटेंस का यूनिट है, यूनिट ऑफ किस चीज के बच्चों, इनहेरिटेंस के। तो जीन हमारे इनहेरिटेंस का यूनिट है ना। दे कॉन्टेन इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन अपने अंदर कंटेन करके रखता है जो पेरेंट टू प्रोजेनी पास होना चाहिए। सो क्या बोल सकते हैं, दे कॉन्टेन, क्या कॉन्टेन करके रखेगा, द इंफॉर्मेशन, वो सारे इंफॉर्मेशन ये जीन अपने अंदर कॉन्टेन करके रखेगा जो कि पास होना जरूरी है ना। इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड, जो कि जरूरत है, दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस होने के लिए काफी ज्यादा नीडेड है, रिक्वायर्ड टू किस चीज के लिए बच्चों, एक्सप्रेस करने के लिए, किस चीज को हमें एक्सप्रेस करना है, एक पर्टिकुलर ट्रेट को, एक पर्टिकुलर ट्रेट को हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, एक्सप्रेस करना है, टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, है ना। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या टर्म यूज कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं जीन्स, जो जीन्स ये ध्यान में रखो किसको एलील बोलते हैं, वो भी आपको जानने में आना चाहिए। विच कोड, किस चीज को कोड करता है, फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, किस चीज को ट्रेट करता है, अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को जो कोड करता है, अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग किसको बच्चों, ट्रेट्स को, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर नोन एज, क्या बोलते हैं बच्चों, आर नोन एज एलील बोलते हैं। तो किसको हम एलील बोलते हैं हमने वो भी देखा यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट चीज में बात करेंगे, क्या बात करनी है वो भी देख लेते हैं, आ जाओ जरा। द जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म शो अ पर्टिकुलर ट्रेट, जो जीन, क्या वो लिख सकते हैं हम, द जीन्स जो कि प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के पास वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के पास जो जीन प्रेजेंट होता है, शो अ पर्टिकुलर ट्रेट, एक पर्टिकुलर ट्रेट को वो शो करता है, शो अ पर्टिकुलर ट्रेट, एक पर्टिकुलर ट्रेट को वो क्या करता है, शो करता है। और कैसे शो करेगा बच्चों,
बाई वे ऑफ फॉर्मिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स। बाई कैसे बच्चों? वे ऑफ फॉर्मिंग, कैसे? बाई वे ऑफ फॉर्मिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के फॉर्म पे वो इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब देखो, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये कैसे होता है? दिस इज फैसिलिटेटेड, कैसे होता है बच्चों? दिस इज फैसिलिटेटेड, कैसे होता है? फैसिलिटेटेड बाय द प्रोसेस, किस प्रोसेस से बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस से। बाय द प्रोसेस जो है बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन एंड क्या है बच्चों? बताओ जरा, जरा बताओ, हमारे लिखने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या है? ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा ये सारे प्रोसेस फैसिलिटेट होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉगमा, अकॉर्डिंग टू आप ये क्या बोल सकते हो? अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स, सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स के द्वारा। अब ये जो सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स है वो बेसिकली है क्या, वो भी हमें जान लेना चाहिए, है ना। तो हमारा जो नॉलेज है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा होगा। तो नॉलेज में अभी हम क्या डालेंगे? मान लो हमारे पास क्या है? जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जीन्स क्या करता है? जिसमें हमारे पास क्या आता है? mRNA का आता है, फॉर्मेशन होता है। अब mRNA से क्या बनता है? mRNA से एक तो हमारे पास प्रोटीन आता है ना, और क्या आता है हमारे पास? एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। क्या आता है? एंजाइम्स आते हैं, है ना। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, जीन्स जो होते हैं, जीन्स में कौन से प्रोसेस होते हैं? जीन्स में होते हैं आपके ट्रांसक्रिप्शन। जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन होके क्या फॉर्म होता है बच्चों? mRNA का फॉर्मेशन होता है ना। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। फिर mRNA से कौन से प्रोसेस के द्वारा? ट्रांसलेशन के द्वारा क्या फॉर्म होता है? प्रोटीन का फॉर्म होता है। और प्रोटीन कोई भी ट्रेट का एक्सप्रेशन हमारे सामने डालता है। अभी जो एंजाइम है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एंजाइम क्या करेगा? बाइंड विथ सबस्ट्रेट। एंजाइम हमारा क्या करेगा बच्चों? एंजाइम क्या करेगा? बाइंड विथ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। बाइंड विथ सबस्ट्रेट, हमारे जो सबस्ट्रेट होगा उसके साथ एंजाइम बाइंड करेगा। एंड दे फॉर्म द प्रोडक्ट, क्या बनाएगा? दे फॉर्म प्रोडक्ट। अब वहां पे वो प्रोडक्ट बनाएगा और वहां से, उस प्रोडक्ट से हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों? ट्रेट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या बात कर लिया? यहाँ पे बच्चों हमने इस चीजों में बात की कि कैसे जीन के पास सारा इंफॉर्मेशन होता है और जीन कैसे रिकॉर्ड होता है एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।